मथुरा में फरसे वाले बाबा की मौत पर बड़ा खुलासा। अब पूरे मामले में सामने आया है दक्ष चौधरी का नाम। मथुरा में फरसे वाले बाबा की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घटना को लेकर पूरे इलाके में हत्या और साजिश की अफवाह फैल रही थी, अब वही जांच के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है, मामला कुछ और ही है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद मथुरा में भारी बवाल भी देखने को मिला। पुलिस पर पथराव हुआ और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुई फरसे वाले बाबा की मौत और क्यों फैलाई हत्या की अफवाहें, आइए आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल मथुरा में ब्रज क्षेत्र में चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति को लोग फरसे वाले बाबा के नाम से जानते थे। वे गोरक्षा से जुड़े मामलों में सक्रिय रहते थे और अक्सर गो तस्करी रोकने के लिए खुद भी कार्रवाई करते थे। इसी वजह से इलाके में उनके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा थी और लोग उन्हें गो सेवक के रूप में जानते थे। 21 मार्च की सुबह मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि फरसे वाले बाबा को शक हुआ कि एक ट्रक में गायों की तस्करी की जा रही है। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ उस ट्रक का पीछा किया। इसी दौरान घने कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता बहुत कम थी। जब बाबा ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक जिसने उसे टक्कर मार दी। इसी भीषण टक्कर में फरसे वाले बाबा की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में ये अफवाह फैल गई कि फरसे वाले बाबा को गो तस्करों ने जानबूझकर कुचल दिया है। इस अफवाह के फैलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया और कई जगह पथराव भी हुआ और पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। इस हिंसा में करीबन 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये सड़क हादसा था, हत्या नहीं। इसके बाद अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। मथुरा पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने दक्ष चौधरी और दक्ष चौधरी के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि दक्ष चौधरी फरसे वाले बाबा के आश्रम में आया था और उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की। चलिए सुनाते हैं पुलिसकर्मी का इस मामले में क्या कहना है। कल रात्रि थाना कोसी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई जिसमें फरसा बाबा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके साथी द्वारा दिए गए तहरीर पर एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी घायल हुआ था और उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना को लेकर के कुछ अराजक व बाहरी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके उपरांत थाना छाता क्षेत्र में एनएच जाम किया गया तथा कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके उपरांत वहां पर कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बिना तथ्यों को वेरीफाई किए हुए ना डालें। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत उस क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है, जिसमें कि पुलिस व मजिस्ट्रेट्स निरंतर भ्रमणशील हैं। इस मामले में गो तस्करी या कोई साजिश के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। घटना का मुख्य कारण घना कोहरा, कम दृश्यता और हाईवे पर अचानक रुकना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि अफवाह कैसे कुछ ही मिनटों में माहौल को हिंसक बना देती है। फिलहाल मथुरा में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देना और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।